हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का अध्याय 6 हमारा राजस्थान जीके के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है यह। इसके पहले भी मैंने क्लास 6 की पूरे चैप्टर की 1st to 10th चैप्टर जितने भी हैं अलग अलग चैप्टर वाइज 1 लाइनर क्वेश्चन बना के वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो। राजस्थान जीके के लिए और भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 राजस्थान के प्रमुख शासक। चैप्टर 6 में पहला प्रश्न हम देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक का था? तो 1177 से 1192 ईस्वी तक का। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, पृथ्वीराज चौहान की माता व पिता का नाम क्या है? तो माता का नाम कर्पूर देवी व पिता का नाम सोमेश्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज के दरबारी कवि कौन कौन थे? विद्यापति गुण, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रवरदाई व पृथ्वीराज भट्ट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रवरदाई ने की थी। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। महाराणा कुंभा का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा है? 1433 से 1468 का। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा किस वंश के शासक थे? तो महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सिसोदिया वंश में महाराणा कुंभा का जन्म हुआ 1417 में चित्तौड़ में। महाराणा कुंभा कब और कहाँ की राज सिंहासन पर बैठे? तो 1433 ईस्वी में मेवाड़ की राज सिंहासन पर बैठे। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व की त्रिवेणी थी कटार, कलम और कला। कटार, कलम और कला व्यक्तित्व वाले त्रिवेणी किसके पास थी? या किस वो या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कटार, कलम और कला व्यक्तित्व के धनी कौन थे? तो महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कितने थे? तो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में 32 दुर्ग इनके द्वारा ही बने हुए थे। कुंभा द्वारा कुछ महत्वपूर्ण या प्रमुख दुर्ग हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं, अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भौमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ। अब इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि अचलगढ़ दुर्ग किसके द्वारा निर्मित है? किसने बनवाया था? तो कुंभा द्वारा। बसंती दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया? कुंभा द्वारा। भौमट, मचान, कुंभलगढ़, चित्तौड़ के दुर्ग ये सभी कुंभा द्वारा निर्मित हैं। आप एक बार ट्रिक बना के भी पढ़ सकते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूट प्रबंध महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। संगीत राज किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? किस शासक द्वारा रचित ग्रंथ है? तो महाराणा कुंभा द्वारा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 ग्रंथ हैं जो महाराणा कुंभा ने लिखे हैं। कुंभा द्वारा रचित टीकाएं कौन कौन सी? तो जयदेव रचित गीत गोविंद। अब सबसे पहले तो ये प्रश्न बनता है कि गीत गोविंद किसकी रचना है? तो जयदेव की रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? गीत गोविंद जयदेव रचित है और जयदेव रचित जो गीत गोविंद है उस पर रसिक प्रिया की टीका रचना कुंभा द्वारा की गई है। आ गया समझ में कि जयदेव रचित गीत गोविंद, तो गीत गोविंद तो जयदेव ने लिखा है, लेकिन इस गीत गोविंद पर रसिक प्रिया की टीका रचना किसने की है? कुंभा द्वारा। वह चंडी शतक की टीका भी लिखी है। महाराणा कुंभा को अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां, यानी कि महाराणा कुंभा को किस किस नाम से अभिव्यक्त किया जाता था, कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? तो महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु की उपाधियां धारण कर रखी थी। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा से संबंधित है सारे प्रश्न। 1509 से 1528 तक इनका शासनकाल रहा है। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह। राणा सांगा किसके पुत्र थे? तो राणा रायमल इनके पिता थे, यानी कि राणा रायमल के पुत्र महाराणा सांगा थे। और महाराणा के पिता का क्या नाम था? तो राणा रायमल था। किसके शरीर पर 80 घाव थे? यानी कि राणा किस शासक के शरीर पर 80 घाव थे? राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। अगला
प्रश्न आता है मालदेव से संबंधित। मालदेव का शासनकाल रहा 1532 से 1562। मालदेव किस वंश के शासक थे? तो राठौर वंश के शासक थे। मालदेव के पिता राव गंगा थे, है ना, और ये राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे मालदेव। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में मारवाड़ को शौर्य युग कहा गया? तो मालदेव के शासनकाल में मारवाड़ को शौर्य युग के नाम से जाना जाता था। मालदेव ने अपने शासनकाल में कुल कितने युद्ध किए? 52 युद्ध किए। और अगला प्रश्न है मालदेव का कितने परगनों पर अधिकार था? 58 परगनों पर अधिकार था। मालदेव ने सर्वप्रथम किसे जीता? भाद्राजूण को जीता। और इसके अलावा उन्होंने नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर भी विजय प्राप्त की, लेकिन इम्पॉर्टेंट है सर्वप्रथम किसे जीता। मालदेव ने किन दुर्गों का निर्माण करवाया था? अब यहाँ से भी पूछ सकते हैं, दुर्गों से संबंधित प्रश्न है। सोजत दुर्ग का निर्माण मालदेव द्वारा किया गया। मालकोट का दुर्ग निर्माण मालदेव द्वारा। और कहाँ स्थित है? मेड़ता में। पोखरण दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया गया? ये किसने किया? तो मालदेव ने किया। मालदेव का देहांत कब हुआ? ये शायद लिखना भूल गई हूँ मैं, वैसे यहाँ ऊपर है 1562, तो इनका देहांत हुआ था 1562 में। ठीक है, आप लिख लेना, और अगर कुछ मिस्टेक भी लग रही हो तो आप एक बार इसको चेक भी कर लेना। वैसे सही है ये। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने किस नाम से पुकारा? हशमत वाला शासक, ताकतवर शासक के नाम से पुकारा। अब हशमत वाला शासक किसे कहा जाता था? किस शासक को कहा जाता था? मालदेव को। किसने उन्हें यह नाम दिया था? तो फारसी इतिहासकारों ने। नेक्स्ट आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का शासन 1572 से 1597 तक रहा। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, यानी कि सबसे बड़े पुत्र थे। इनके पिता का नाम प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। अगला प्रश्न आता है इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। नेक्स्ट है कृषि और वनों के लिए विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक लिखवाने का श्रेय महाराणा प्रताप को जाता है। अब विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक लिखवाने का श्रेय महाराणा प्रताप को जाता है, और किस कारण से लिखी गई थी? तो कृषि और वनों के लिए लिखी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है महाराणा रायसिंह। इनका शासनकाल रहा 1574 से 1612। महाराजा रायसिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। नेक्स्ट है महाराजा रायसिंह किसके पुत्र थे? तो महाराजा रायसिंह बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र थे। नेक्स्ट है महाराजा रायसिंह को दानशीलता के लिए किस नाम से जाना जाता था? तो राजपुताने का कर्ण के नाम से, यानी कि रायसिंह को राजपुताने का कर्ण के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वे दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है महाराजा रायसिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो बीकानेर की जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण रायसिंह ने करवाया। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर में है। नेक्स्ट है इन्होंने किस किले के भीतर रायसिंह प्रशस्ति लिखवाई? तो किस किले के भीतर? महाराजा रायसिंह, शायद यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक है, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग प्रशस्ति, या ऐसे भी आप कर सकते हैं कि इन्होंने किस किले के भीतर रायसिंह प्रशस्ति लिखवाई? तो महाराजा रायसिंह ने, है ना, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में रायसिंह प्रशस्ति लिखवाई। ठीक है, आप करेक्शन कर लेना, भले ये भी रहने देना, इसको कटपिट कुछ मत करना। कि या फिर ये भी हो सकता है कि राजा रायसिंह के द्वारा किस किले में रायसिंह प्रशस्ति लिखवाई? तो महाराजा रायसिंह द्वारा जूनागढ़ दुर्ग में रायसिंह प्रशस्ति लिखवाई गई। नेक्स्ट है महाराजा रायसिंह द्वारा रचित ग्रंथ क्या है? तो रायसिंह महोत्सव या ज्योतिष रत्नमाला, यह इनके द्वारा लिखे गए हैं। कछवाहा वंश ने के जयसिंह कब आमेर की राजगद्दी पर बैठे? नेक्स्ट आ जाता है जयसिंह के बारे में। तो 1621 में यह राजगद्दी पर बैठे। जयसिंह किस वंश के शासक थे? तो कछवाहा वंश के। और कहाँ की गद्दी पर बैठे थे? यह आमेर की। जयसिंह को आमेर के शासन संभालते हुए किसने सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के, जैसे ही जयसिंह ने आमेर की राजगद्दी पर बैठे वैसे ही सर्वप्रथम इन्हें अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध भेजा था जहांगीर ने। नेक्स्ट है शाहजहां ने राजा जयसिंह को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो शाहजहां ने 1639 ईस्वी में मिर्जा राजा की उपाधि से
सम्मानित किया था। जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा? तो जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने भेजा था। अगला आ जाता है राजा जयसिंह के राजकवि कौन थे? तो राजा जयसिंह के दरबार के राजकवि कवि बिहारी थे। कवि बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की थी। कब की थी? 1662 ईस्वी में। यहाँ पे रचना कर लेना आप। स्थापना भी थोड़ा सा आज मिस्टेक थोड़ी 2-3 ज़्यादा हो गई है लिखने में, तो माफ़ी चाहूँगी, आगे से ध्यान रखा जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे जिसने जयसिंह चरित्र की रचना की? जयसिंह के दरबारी कवि राम कवि थे जिन्होंने जयसिंह चरित्र की रचना। अब जयसिंह चरित्र के लेखक कौन है? राम कवि है, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि राम कवि कहाँ के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। जसवंत सिंह के पिता थे गज सिंह। नेक्स्ट है जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी। जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय। महाराणा जगत सिंह के पुत्र का नाम क्या है? तो महाराजा राज सिंह प्रथम है। महाराणा जगत सिंह के पुत्र का नाम राज सिंह प्रथम 1652 से 1680 तक इन्होंने शासन किया। महाराजा राज सिंह प्रथम के शासक कहाँ के शासक बने? 1652 में मेवाड़ के। ब्रज से गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर गोस्वामी भक्तों को किसने शरण दी? राज सिंह प्रथम ने। राज सिंह प्रथम के द्वारा बनवाए गए मंदिर कौन कौन से हैं? तो हम जरा ये भी देख लेते हैं। सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया गया और सिंहाड़ नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कर मंदिर बनवाया गया। द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर मंदिर बनवाया और उदयपुर में अम्बा माता मंदिर। कांकरोली में राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राज सिंह प्रथम के द्वारा हुआ। राजसमंद की झील पर किसके द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलालेखों पर खुदवाया गया? राजसमंद झील राजसिंह प्रथम के द्वारा लिखी गई निर्माण करवाई गई। कहाँ करवाई गई? कांकरोली में। और इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया। अगला है रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखित प्रशस्ति को राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सवाई जयसिंह 1699 से 1743 तक इनका शासनकाल रहा। इनका जन्म हुआ 1688 में। सवाई जयसिंह राजगद्दी पर कब बैठे? तो 1699 में बैठे। औरंगजेब ने जयसिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। देखिए इसमें 10 वर्ष का ही डिफरेंस आ रहा है यहाँ देखा जाए तो, है ना। 88 से 99, 10 से 11, 12-13 साल का फ़र्क लगता है बस, कि इतनी ही उम्र में ये राजगद्दी पर बैठ गए थे। और ये RBSC की बुक से लिया गया है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट है कछवाहा राजवंश के किस शासक ने आमेर के स्थान पर जयपुर को अपनी राजधानी बनाया? सवाई जयसिंह। कि शासक ने नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया? सवाई जयसिंह ने 1725 में। और इस सारणी को जिन-ए-मोहम्मद शाही नाम दिया गया। तत्कालीन मुगल शासक के नाम पर यह नाम रखा गया। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया? जयसिंह कारिका। नेक्स्ट है ज्योतिष विद्या पर अन्य ग्रंथ सवाई जयसिंह द्वारा लिखवाए गए सिद्धांत सम्राट यंत्रराज, लेकिन जयसिंह कारिका प्रमुख हैं। नेक्स्ट है सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? 5। वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन, इन जगहों पर इन्होंने निर्माण करवाया ज्योतिष विद्या के लिए वेधशालाओं का। महाराजा सूरजमल का शासन रहा 1755 से 1763। महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे और इनके पिता का नाम था बदन सिंह। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 63 प्रश्न बने हैं। इसको भी आपको अच्छे से देखना है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।